हाउ टू टर्न योर एबिलिटी इनटू कैश, अर्ल प्रिवेंट। चैप्टर 1, यह आप हो सकते थे। HindiAudiobook.com। कुछ समय पहले एक दिन जब मैं फिलाडेल्फिया में एक भीड़-भाड़ वाली सड़क के किनारे पर खड़ा एक दोस्त से बात कर रहा था, तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया जिसकी आंखें सूजी हुई और आंसुओं से भरी हुई थी। उसका बिना शेव किया हुआ चेहरा मुरझाया हुआ था। उसके होंठ बिना साफ किए हुए घाव की वजह से नीले हो गए थे। पैरों के अंगूठे फटे हुए जूतों में से बाहर निकल रहे थे। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। उसे देखकर मेरे मन में आया कि उसने कभी अच्छे दिन देखे थे, लेकिन अब उसे गरीबी ने पूरी तरह से दबोच लिया है। अचानक जब उसने उदासी से देखते हुए कुछ पैसे मांगने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं उस समय चौंक गया, जबकि मैंने उन परिस्थितियों पर विचार किया जो इस आदमी की दयनीय स्थिति का कारण बनी और उसे ऐसी बुरी हालत में पहुंचा दिया। तब मैंने सोचा कि यह मैं भी हो सकता था। इस बूढ़े आदमी को क्या हुआ था? वह इतनी दयनीय हालत में क्यों आ गया? किस वजह से इतनी गरीबी आ गई? उसकी दुर्दशा ओवर इंडल्जेंस, शोक, जलन, ईर्ष्या, घृणा, पूर्वाग्रह, भय, आत्मदया, प्रलोभन या निराशा के कारण हो सकती है। कुछ भी हो, इन सब ने उसकी दशा, उसके नजरिए को, उसके सोचने के तरीके को, उसके पूरे जीने के तरीके को बदल दिया है। हताशा, निराशा, हतोत्साह, मायूसी, दुख और उदासी ने उसके चेहरे की रेखाओं में अमिट छाप छोड़ी थी। वह अपने विचारों की एक तस्वीर था जो परिस्थितियों का शिकार और गरीबी का गुलाम बन गया। बूढ़े व्यक्ति की दशा को अगर एनालाइज किया जाए तो मेरा मानना है कि उसकी इस कंडीशन का जिम्मेवार उसका छोटा सा दुश्मन है, जिसे नेगेटिव थिंकिंग के नाम से जाना जाता है। नकारात्मक सोच एक छोटा लेकिन बहुत ही नीच शत्रु है, जो कि चुपके से इंसान की कॉन्शियसनेस को चुरा लेता है। यह एक ऐसा चोर है जो रात में किसी व्यक्ति का पर्स नहीं, बल्कि उसकी पावर को चुराकर उसे वास्तव में गरीब बना देता है। यह सोच एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो दिन रात व्यक्ति की आत्मा का शिकार करती है। यह इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और जिंदगी का सबसे मतलबी दुश्मन है। यह लड़ाई से भी बदतर है और ज्यादातर लड़ाई या युद्ध इसी वजह से होते हैं। यह मनुष्य जाति के लिए एक श्राप है। यह उसी तरह से अंधेरा कर देता है जिस तरह से उल्लू को रोशनी अंधा कर देती है। यह एक ऐसा दोस्त है जो बाद में शत्रु बन जाता है। यह आदमी को लूटता है। यह उसमें घृणा, लालच, स्वार्थ, निंदक, निराशावाद, क्रोध, संदेह, प्रतिद्वंदिता, ईर्ष्या, बदला, वासना और जलन को भड़काता है। यह विश्वास को तोड़ देता है और व्यक्ति के अस्वस्थ, चरित्रहीन और गरीब होने का कारण बनता है। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार शैतान को एक बार सजा दी गई, जिसमें उससे उसके सभी टूल्स छीन लिए गए और उसे उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया जो वह अपने पास रख सकता था। क्या आप जानते हैं कि उसने कौन सा एक टूल चुना होगा? उसके द्वारा चुना गया टूल नकारात्मक सोच की एक कील था। उससे पूछा गया कि वह इस टूल को बाकी सभी से ज्यादा क्यों पसंद करता है। तब शैतान ने समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग मैं तब कर सकता हूं जब अन्य सभी टूल विफल हो जाते हैं। मुझे उस व्यक्ति की चेतना में थोड़ा सा खुद को जाने दो और यह बाकी सब कुछ मेरे सामने खोल देता है। नकारात्मक सोच नामक कील ने मेरे लिए अन्य सभी हथियारों की तुलना में अधिक दरवाजे खोले हैं। किसी ने दुनिया के सबसे महान एक्सप्लोरर में से किसी एक से पूछा किस खोज से उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी खुद की प्रेफरेंस है कि ओल्ड फैशन की रॉकिंग चेयर पर बैठकर ऐसी खोज करूं जो मेरे दिमाग में है और जो खोज अभी तक नहीं हुई है। ऐसी चीज जो उसके दिमाग में है पर खोज नहीं हुई है। जब मनुष्य को पता चलता है कि इसमें उसकी रुचि है,
तब उसकी रुचि एक इच्छा पैदा करती है। इच्छा दो प्रकार की होती है, एक है शारीरिक, एक है मानसिक। निर्वाह और प्रचार भौतिक इच्छा को संतुष्ट करते हैं। विचार और योजना मानसिक इच्छा को संतुष्ट करते हैं। सोच दो तरह की होती है, सकारात्मक सोच जो कि रचनात्मक होती है और नकारात्मक सोच जो नष्ट करती है। मैं हमेशा सकारात्मक सोच को रोशनी से कंपेयर करता हूँ और नकारात्मक सोच को अंधेरे से कंपेयर करता हूँ। अंधेरा कुछ भी नहीं है, इसमें रोशनी का अभाव होता है। जब आप लाइट जलाते हैं तो अंधेरा खत्म हो जाता है। भय, चिंता, क्रोध, पूर्वाग्रह, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, हठ, अशिष्टता, स्वार्थ, सनकीपन, उदासी, घृणा, निराशा और मायूसी के नकारात्मक विचार तुरंत गायब हो जाते हैं जब वे प्यार और फेथ के सकारात्मक विचारों से मिलते हैं। सम्मान, दयालु, साहस, समझ, दृढ़ता, एंथुजियाज्म, वफादारी, खुशी, पावर, भरपूर हिम्मत और ताकत रखें। सकारात्मक सोच रखें और यह एबिलिटी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है। पॉजिटिव विचार समझ और फेथ पर आधारित होते हैं। नेगेटिव विचार अज्ञानता और शंकाओं पर आधारित होते हैं। ऐसी कोई समस्या या स्थिति नहीं है जो पॉजिटिव विचारों के प्रकाश में गायब न होती हो। अपनी आधी प्रॉब्लम्स या समस्याओं को पॉजिटिव विचारों के साथ फेस करो और आपकी आधी समस्या गायब हो जाएगी। सकारात्मक और रचनात्मक सोच उसी तरह से समस्याओं में जले हुए छेद करती है जिस तरह से एक जलाई हुई सिगरेट टिश्यू पेपर में जला हुआ होल करती है। फिजिक्स की पढ़ाई में हम ओम का विद्युत रूल देखते हैं। यह हमें सिखाता है कि C बराबर E/R। इसमें C करंट है या विद्युत ऊर्जा की ऐसी मात्रा है जो किसी कारण से छोड़ी गई है। E पावर हाउस है जो करंट सप्लाई करता है। R प्रतिरोधक है जो करंट को उसके काम करने से रोकता है। जितना कम प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा विद्युत ऊर्जा उपस्थित रह पाएगी। अपना काम करने के लिए यह सब कंडक्टर की दक्षता पर निर्भर करता है। यही चीज आप पर लागू होती है। आप एक कंडक्टर हो। आपके विचारों की एबिलिटी एक पावर हाउस है। पॉजिटिव सोच करंट है, नेगेटिव सोच प्रतिरोध है। नेगेटिव सोच से खुद को बचाओ, रेजिस्टेंस से खुद को बचाओ, रेजिस्टेंस से छुटकारा पाओ। सभी बाधाओं, सभी तरह की ईर्ष्या और सभी भयों से मुक्त हो जाएं। आपकी एबिलिटी अपनी पूरी पावर और ताकत को प्रदर्शित करती है। जब आपकी आय, आपका स्वास्थ्य, आपकी भलाई, आपकी खुशी और आपके मन की शांति केवल नेगेटिव सोच नाम के प्रेत को अपनी एबिलिटी के लिए प्रतिरोध स्थापित करने की अनुमति देने से रुक जाती है। बोस्टन में एक फिजिशियन ने इन्फ्लेमेटरी विकार से पीड़ित 25 लोगों की जांच की। एक करीबी जांच से पता चला कि उनमें से हर किसी में ईर्ष्या है। नेगेटिव सोच शरीर को अस्त व्यस्त कर देती है और एबिलिटी को भी नष्ट करती है। सभी तुच्छ धारणाओं और सभी प्रतिरोधों को ढीला छोड़ दो और खुद को ऐसी बंदिशों से मुक्त करो। यह तुम्हारी रफ्तार को धीरे करके तुम्हें पीछे की ओर ले जाएगी। अच्छाई का चैनल खोलो, खुद को सभी परेशानियों से बाहर निकालो, अपनी पावर को उस तरफ मोड़ो और सकारात्मक सोच की तरफ जाओ। जो भी तुम्हारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वह सब चली जाएंगी। अच्छा करो और उसके बदले में अच्छाई की आशा न करो। आनंद लो और खुश रहो। यह आजाद करवाती है और तुम्हें भी आजाद करवाएगी। तुम परेशानियों में बंध चुके हो, तुम चिंता में बंध चुके हो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ दोबारा से शुरू हो रहा है। जो भी तुम्हारे लिए बोझ था, अब वह टास्क तुम्हें खुशहाली देगा और एक इंटरेस्टिंग एडवेंचर बनेगा। हम परिस्थितियों को अपने विचारों में बनाते हैं। अपने विचारों को बदलो और तुम्हारी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। इसलिए अगर तुम्हें तुम्हारी स्थिति असहनीय लगती है, अंधेरे भरी लगती है, उदासी भरी लगती है, तो अपने विचारों को बदलो और देखो कि कितनी जल्दी तुम्हारे विचारों ने तुम्हें बदल दिया है। जे एलन बोने ने अपनी बुक
लेटर्स टू स्ट्रोंग हार्ट में जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों के गुणों और विशेषताओं का विश्लेषण किया है, जो कि अब एक मूवी स्टार बन गया है। इस बुक में इस अद्भुत कुत्ते के कैरेक्टर का निष्कर्ष इस तरह है। उसके सभी एक्ट्स सकारात्मक और निश्चित थे। उसने कुछ भी खुद से नहीं किया, उसने केवल अपनी तरफ से बेस्ट दिया। यह हमें बहुत अच्छी तरह सीख देती है, जो कुछ भी आप करते हो उसमें अपनी पूरी जान लगा दो, अपने आप को उसमें डुबो दो, सब कुछ उस पर लुटा दो और वहां पर कुछ भी ऐसा खाली ना छोड़ो जिसमें नकारात्मक सोच आने की संभावना हो। इस तरह नेगेटिव सोच का इलाज पॉजिटिव सोच है। जब आप पॉजिटिव सोच को अपनाते हैं, इससे आप में कॉन्शियसनेस आती है, आप में फेथ बनता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है और एक निश्चितता आती है, जिससे आपको अपना डिसीजन, अपने स्किल और अपनी रफ्तार को परफॉर्म करने की पावर मिलती है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहो और सकारात्मक एक्ट करो और नकारात्मक सोच को बाहर फेंक दो। एक फेथ भरी सांस जो ट्रुथ से ली गई है, वह नेगेटिव सोच को पूरी तरह से बिखेर कर रख देगी और पॉजिटिव सोच नेगेटिव सोच के तूफान को रोकने में सफल होगी। पॉजिटिव सोच आपके सबसे बेकार शत्रु को, जो कि नेगेटिव सोच है, उसे खत्म कर देगी। यह आपके बेस्ट फ्रेंड को लाने की तैयारी है, जो कि आपकी एबिलिटी है। आपकी एबिलिटी एक पॉजिटिव सोच है, जिसका एक्शन है उन चीजों को आप तक पहुंचाना जिसकी आप इच्छा रखते हो। मनुष्यों के मामलों में एक लहर होती है जो किसी तूफान में ले जाने पर भाग्य की ओर ले जाती है। वह लहर पॉजिटिव विचारों का ग्रुप है जो अंततः सौभाग्य के तूफान में जाके मिल जानी चाहिए। इमर्सन ने कहा, हम विशाल इंटेलिजेंस की आड़ में झूठ बोलते हैं, जो हमें इसकी ट्रुथ और इसकी गतिविधियों के अंगों के रिसीवर बनाती है। हमारे चारों ओर हमारे बारे में यह महत्वपूर्ण पावर और रचनात्मक पावर हमारे लिए आकर्षित करने और हमारे लिए लागू करने के लिए तत्काल उपलब्ध है, जो हमारी सभी मानवीय जरूरतों को पूरा करने की गतिविधियां हैं। यह मनुष्य को ईश्वर की देन है। यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी समूह के स्वामित्व में नहीं है। यह सभी मनुष्यों की संपत्ति है। हालांकि व्यावहारिक मूल्य होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इसकी तलाश करनी चाहिए, इसे पहचानना चाहिए, इसे महसूस करना चाहिए और इसे अपने मामलों में स्वयं के लिए प्रदर्शित करना चाहिए। यह पॉजिटिव और एक्टिव है, जो मनुष्य के सभी फैसिलिटीज और प्रतिभाओं को उपलब्धि में सक्षम एबिलिटी में डेवलप कर सकता है। मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। सोचने की पावर मनुष्य को उसके खुद के विचारों को एनालाइज करने की एबिलिटी देती है। विचार कोई अनंत भाग नहीं है। यह फोर्स विश्व का एक महत्वपूर्ण फोर्स, सबसे जरूरी है और ना बदलने वाला, स्थित रहने वाला फोर्स है। विचार में गुणवत्ता होती है और इससे चीजों का विकास और निर्माण हो सकता है। मनुष्य की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए सोचने और बनाने की एबिलिटी डेवलप करने में सही दृष्टिकोण प्राप्त करना बुद्धिमानी है। मनुष्य उस चमक और हड्डियों से बड़ा है जो उसे चारों ओर ले जाती है। उसका शरीर उसका है, लेकिन वह उसके शरीर का नहीं है। सोचने की पावर उसे अपनी त्वचा तक ही सीमित नहीं रखती। वह सोच को प्रोजेक्ट कर सकता है। वह वैज्ञानिक रूप से अपनी मानसिक इच्छा को पूरा करने के लिए चीजों की इमेजिनेशन और निर्माण कर सकता है और प्रभावी ढंग से अपने विचारों को एक योजना में व्यवस्थित करना आवश्यक है। यह पुस्तक एक उदाहरण है। अपनी इच्छाओं को एक्शन में कैसे बदलें? योजना क्या है? योजना एक्शन के प्रोसीजर का या अरेंजमेंट का एक मेथड है। यह एक प्रोग्राम है जो किया जाता है। इसका उपयोग विचारों को, योजना को, प्रोजेक्ट को या किसी डेवलपमेंट को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। योजना में पूछा जा सकता है, आप क्या इच्छा रखते हो? क्या आप कुछ भेजने की इच्छा रखते हो? क्या आप नौकरी करने की इच्छा रखते हो? क्या आप अपनी सैलरी में बढ़ोतरी करने की इच्छा रखते हो? क्या आप क्लाइंट की इच्छा रखते हो? क्या आप कस्टमर की इच्छा रखते हो?
क्या आप कुछ नया बनाने की इच्छा रखते हो? यह सभी प्रश्न आपके वर्तमान और भविष्य के ऑक्यूपेशन को दर्शाते हैं। अपनी इच्छाओं को जानने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है योजना। यह लोगों को एक सिंपल भाषा में समझाती है और उस कंसेप्ट को निश्चित बनाती है और बताती है कि आप क्या आशा करते हैं। मेरी किताब हाउ टू सेल बाय टेलीफोन बताती है कि कैसे मैंने टेलीफोन पर अजनबियों को 1 करोड़ मूल्य का जीवन बीमा बेचा। इस अद्वितीय रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए मेरे लिए यह जरूरी था कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक योजना तैयार करूं। योजना में निर्धारित समझने योग्य भाषा, जीवन मूल्य के मूल्य, लाभ और संभावनाओं के लिए उनका क्या मतलब है। योजना बनाने के बाद योजना को एक्टिव करने के लिए एक प्रोसेस डेवलप करना आवश्यक था। इसके लिए योजना को पूरी तरह से फेथ करने के लिए फेथ, इसे पूरा करने के लिए दोहराव, इसके इमेजिनेशन करने की इमेजिनेशन और इसे देखने के लिए परसेवरेंस की आवश्यकता थी। अंत में योजना को आदर्श बनाने, उसकी स्थिति को महसूस करने और इसे वास्तविकता के रूप में दावा करने के लिए अधिरूल की आवश्यकता थी। मैंने अपनी सारी पावर योजना में डाल दी और इच्छा पूरी हुई। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ अनफोल्डमेंट, यह सभी व्यक्तिगत जजमेंट है। व्यक्तिगत शब्द यानी कि इंडिविजुअल शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है। इन जिसका मतलब है नहीं और डिविजस जिसका मतलब है डिविजी फोर्स या भाग करना। इंडिविजुअल कभी भी डिविजी फोर्स नहीं होता, वह अपने आप में पूर्ण होता है, सेल्फ कंटेंड होता है, जो 4 भागों से बना होता है। उसका पहला भाग है तत्व, उसका खुद का घर जो कि उसका फिजिकल शरीर है, उसे रूप देने और उसकी प्रजाति के अकॉर्डिंग उसकी पहचान करने के लिए एक हिस्सा उसका सार है। उसका गाइड और निर्देशन करने के लिए एक हिस्सा दिमाग है। एक हिस्सा उसे प्रेरित करने और इनकरेज करने की भावना है। प्रत्येक भाग पर सख्त ध्यान और सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। भौतिक शरीर के पास एप्रोप्रिएट भोजन होना चाहिए। सार को देखभाल के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। मन को सकारात्मक विचारों से भर देना चाहिए। आत्मा को निर्विवाद फेथ से प्रेरित होना चाहिए। जब इन 4 भागों को अच्छी तरह से खिलाया जाता है और अच्छी तरह से क्योर किया जाता है तो सद्भाव कायम रहता है और व्यक्ति स्वस्थ रूप से एक्शन करता है, सुख उत्पन्न करता है और धन उत्पन्न करता है। अपनी एबिलिटी को कैश में कैसे बदलें, धन के रूल को लागू करता है। जब इसे लागू किया जाता है तो यह सांसारिक वस्तुओं की बहुतायत का उत्पादन करने में कभी विफल नहीं होता है। इस बुक में दिए गए विचारों और सुझावों को लागू करने से यह 3 चीजों को महसूस करने की आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगा। विचार और सुझाव जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। पहला, यह महसूस करें कि आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वह अभी मौजूद है, अन्यथा आप इसके बारे में नहीं सोच सकते थे। किसी चीज की कमी नहीं है और व्यक्तियों के बीच कोई ईर्ष्या या जलन नहीं होनी चाहिए। जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सब कुछ पर्याप्त है। दूसरा, आप महसूस करें कि सभी चीजें ईश्वर ने रचना की है और आप उसका केवल अस्थायी उपयोग कर सकते हैं। आपकी इच्छा की कोई सीमा नहीं है और आप किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं जो एबिलिटी पैदा कर सकती है। तीसरा, यह समझें कि सभी चीजें उन लोगों को वितरित की जाती है जिनके पास इच्छा है, लेकिन एबिलिटी को इस इच्छा का दावा करने के लिए, योजना बनाने के लिए लागू किया जाना चाहिए। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपना दावा पेश करने में मदद करेंगे। नंबर 1, ध्यान लगाएं और भगवान से पूछें कि क्या कोई कारण है कि उसको वह चीज नहीं मिलनी चाहिए जो आप चाहते हैं, और अगर यह आपके लिए सही है तो इच्छा अधिक तीव्र हो जाएगी। यह संदेह और अनिश्चितता को दूर करता है और दृढ़ संकल्प और एक्शन को प्रेरित करता है। नंबर 2, आप जो चाहते हैं उसकी एक मजबूत मानसिक तस्वीर बनाएं
और इसे हर दिन में कई बार दोहराएं। नंबर 3, आप जो चाहते हैं उसके बारे में विशिष्ट बनें। यदि यह पैसा है तो राशि की इमेजिनेशन करें और इसे अपनी जेब में महसूस करें। यदि यह आपके ग्राहक हैं तो संख्या की इमेजिनेशन करें और उन्हें अपने साथ व्यापार करते हुए देखें। यदि आप चीजों की इच्छा रखते हैं तो उस चीज की इमेजिनेशन करें जो आप चाहते हैं और अपने आप को उसके साथ देखें। यदि यह एक स्थिति है तो उस तरह की इमेजिनेशन करें और यह जल्द ही आपके अनुभव में दिखाई देगी। नंबर 4, रिलैक्सेशन करें, ध्यान लगाएं और अपनी इच्छा की इमेजिनेशन करते हुए सकारात्मक रहें। नंबर 5, इस बात से अवगत रहें कि विचार अनंत है और उन्हें मानने के तरीके स्वर्ग के सितारों के रूप में बेशुमार हैं। अपना चयन करें। नंबर 6, अपनी इच्छा में दया भरने का उद्गम। यह प्रेम के स्पंदन भेजता है जो अट्रैक्शन का स्रोत है। नंबर 7, उस बहुतायत के लिए भगवान का शुक्र करें जो अभी तुम्हारा है, इसे रोजाना दोहराएं। नंबर 8, याद रखें, सच्ची इच्छा द्वारा समर्थित और फेथ से बंधा हुआ अच्छाई पर आधारित एक विचार कभी भी खराब नहीं होता है। यह अभी डिसाइड करें कि आप अपने अफेयर्स के मास्टर होंगे, अपनी एबिलिटियों के डायरेक्टर होंगे और पॉजिटिव विचारों के कंडक्टर होंगे। आप एक अच्छे कर्ता होंगे और अपनी गतिविधियों के कैप्टन होंगे। इन सभी चीजों को जल्दी से पकड़ो, इसे बिना घबराए और बिना डैमेज वाले फेथ के साथ याद रखें। यूनिवर्स का हर एक एलिमेंट आपको संतुष्ट करने और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगा। इन पावर्स पर काम करें, योजना बनाएं, मानसिक तौर पर वहां तक पहुंचें जिसकी आप इच्छा रखते हैं और यही इच्छा आपकी वास्तव में पूरी होगी। फेथ रखें कि आपको जरूर मिलेगा और आपको मिलना भी चाहिए। मिसिसिपी नदी की पूरी ताकत और फोर्स वह जगह है जहां यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह कई अलग अलग सहायक नदियों से बनी है और हर एक पावर को ताकत की एक महान धारा में परिवर्तित होने के लिए अपने हिस्से का योगदान देती है। आप इस महान नदी की तरह हो। आप कई सहायक नदियों के गुणों से बने हैं और प्रत्येक आपकी एबिलिटी को बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत हिस्से का योगदान देता है। हमारी एबिलिटी की पूरी पावर और ताकत इन अलग अलग सहायक नदियों को मिलाना है। इस पुस्तक के प्रत्येक चैप्टर का उद्देश्य आपके व्यक्तिगत गुणों और विशेषताओं को डेवलप करना और उन्हें पावर की एक महान धारा में परिवर्तित करना है। प्रत्येक चैप्टर की सामग्री को पढ़ें, अध्ययन करें और लागू करें। वे इस पावर और ताकत को काम में लाएंगे और आपकी एबिलिटी को कैश में बदलने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन शुरुआत करने के लिए हमेशा ज्यादा समय न लें। अब इसे शुरू करें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।